नमस्कार। मैं जगदीश पारिक आज सर्वनाम के पहले सत्र के अंतर्गत आपसे सर्वनाम के बारे में चर्चा करूंगा। सर्वनाम, सर्व यानी संस्कृत में हम सब ने पढ़ा है सर्व, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। सर्व सबका, नाम अर्थात नाम, और नाम के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। नाम अर्थात संज्ञा। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। सर्वनाम अर्थात कोशगत अर्थ, हिंदी का जो सबसे बड़ा शब्दकोश है, यदि हम उसमें सर्वनाम का अर्थ ढूंढें तो हमें ऐसी कोई परिभाषा दिखाई नहीं देगी, पठन में नहीं आएगी। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम अर्थात सबका नाम, वो नाम जो दुनिया के सभी नामों के लिए एप्लीकेबल है। मेरे नाम के लिए, इस विद्यालय के नाम के लिए, इस शहर के नाम के लिए, इस शहर की इमारतों के नाम के लिए, बहने वाली हवा के लिए, बादलों के लिए, आसमान के लिए, सितारों के लिए, आपके नाम के लिए, आपके घर के लिए। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। आइए एक उदाहरण से, एक लिखित वार्तालाप से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। किरण ने लाज से कहा, किरण विद्यालय जाएगी क्या? लाज किरण के साथ जाएगी। लाज ने कहा, लाज को काम है, अतः किरण विद्यालय जाए। बोलने वाले ने, वक्ता ने, स्पीकर ने इस बात को कह दिया। यदि आप कम्युनिकेशन स्किल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वक्ता ने यह बात बोल दी। समस्या कहां खड़ी हुई? श्रोता तक पहुंचते पहुंचते एक बैरियर, एक रुकावट, एक इंटरप्शन, एक बाधा, एक व्यवधान खड़ा हो गया। और वो व्यवधान खड़ा क्यों हो गया? क्योंकि इस संपूर्ण वार्तालाप में, इस लिखित वार्तालाप में, इस मौखिक वार्तालाप में नामों का बार बार प्रयोग हो रहा है। आप देखिए, लाज, किरण, किरण, लाज, किरण, लाज, लाज, किरण, यानी वक्ता बोलकर रह गया। समस्या आ गई है श्रोता तक, किसने किससे क्या करने को क्या कहा। और यह स्थिति क्यों आई? नामों का बार बार प्रयोग करने के कारण। यानी मूलतः इस वार्तालाप को यदि हम जांचें, मनन करें और इस पर दृष्टिपात करें तो हमारे सामने तीन तरह की स्थितियां आ जाती है। इस संपूर्ण वार्तालाप में अस्पष्टता अर्थात पिक्चर, स्थिति क्लियर नहीं है, किसने किससे क्या करने को क्या कहा। असहजता, एबनॉर्मलिटी है, यह वाक्य नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्यों नहीं है? क्योंकि नामों का बार बार क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है। राम अच्छा लड़का है, राम विद्यालय जाता है, राम प्रातःकाल उठता है, राम स्नान करता है, राम शाम को खेलता है, राम रात्रि में ईश वंदना करता है, राम माता पिता को प्रणाम करता है, राम अपना होमवर्क पूरा करता है, राम 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 राम। अरे यार, कौन है ये राम? नामों का बार बार असुंदरता और नामों का बार बार प्रयोग होने से इस वाक्य में स्वाभाविक रूप से असुंदरता आ गई है। स्थिति सुंदर नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम इन नामों के स्थान पर किरण ने लाज से कहा, इस किरण के स्थान पर हम एक शब्द रख देते हैं, मैं, आई। विद्यालय और यहां जाएगी के स्थान पर जाऊंगी। क्या लाज, इस लाज के स्थान पर एक शब्द रख देते हैं, तुम, यू। किरण के, और यहां किरण के स्थान पर एक शब्द रख देते हैं, मेरे साथ जाएगी।
इस जाएगी के स्थान पर एक शब्द रख देते हैं, जाओगी। लाज ने कहा, सही है ये। यदि फिर भी हम इसे परिवर्तित करना चाहते हैं, लाज ने कहा के स्थान पर उसने, वैसे सही है ये सही है। उसने कहा लाज को, लाज को अर्थात मुझे काम है, अतः किरण विद्यालय जाए। और यहां इस किरण के स्थान पर हम रख देंगे तुम, अतः तुम विद्यालय जाए। और जाए के स्थान पर यहां क्रिया परिवर्तित करके जाओ। अब हमारे सामने दो तरह के वार्तालाप आ गए। प्रथम वार्तालाप, किरण ने लाज से कहा, किरण विद्यालय जाएगी, क्या लाज किरण के साथ जाएगी? लाज ने कहा लाज को काम है, अतः किरण विद्यालय जाए। और दूसरा वार्तालाप बना, किरण ने लाज से कहा मैं विद्यालय जाऊंगी, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? लाज ने, बताया मैंने पूर्व में, सही है। फिर भी यदि हम परिवर्तन करना चाहते हैं, उसने कहा लाज को अर्थात मुझे काम है, अतः किरण के स्थान पर तुम विद्यालय जाओ। यानी अब हमारे सामने दो प्रकार के वार्तालाप स्पष्टतः दिखाई दे रहे हैं। पहले प्रकार के वार्तालाप में अस्पष्टता, असहजता, असुंदरता। मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, आपको दोनों में से ज्यादा सहज रूप में किस प्रकार का वार्तालाप समझ में आता है? यकीनन दूसरे वाला। क्यों? क्योंकि नामों का बार बार प्रयोग होना बंद हो गया, नामों की आवृत्ति समाप्त हो गई। और अब यदि इस दूसरे प्रकार के वार्तालाप का हम अवलोकन करें, हम इस दूसरे प्रकार के वार्तालाप पर दृष्टिपात करें, तो दूसरे प्रकार के वार्तालाप में आ गया अस्पष्टता, ये बदल गई स्पष्टता में। और जो असहजता थी वो बदल गई सहजता में। और जो असुंदरता थी वो बदल गई सुंदरता में। यानी यदि हम सबका नाम, सर्वनामों का प्रयोग यदि भाषा में सीखते हैं, भाषा में पढ़ते हैं, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस। ये सर्वनामों का भाषा में क्या है बच्चों? महत्व। कोई व्यक्ति मुझसे पूछे साहब मैं सर्वनाम क्यों पढ़ूं? Why I should read about pronouns I, you, we, they, you, your, me, mine? Why? What is the necessity? आप नहीं पढ़ते हैं, बोलते समय आपके साथ अस्पष्टता, असहजता, असुंदरता। और यदि आप पढ़ते हैं अस्पष्टता की जगह स्पष्टता, असहजता के स्थान पर सहजता और असुंदरता के स्थान पर सुंदरता, आपकी भाषा समृद्ध हो जाएगी। यानी ये सर्वनामों का भाषा में महत्व है। धन्यवाद।